बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद ही आमद है माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें रोज़े रखने की और नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके साथ ही अफ्तारी की तैयारियां भी चल रही होती हैं, सहरी की भी, क्योंकि हमें रमज़ान में इबादत करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ज़बरदस्त से सीख कबाब बना रहे हैं, जो कि हम पहले से बना के फ्रीज़ करके रख लेंगे। और देखिए इसके लिए हमें क्या क्या अज़ा की ज़रूरत है। इसके लिए हमने आधा किलो चिकन का कीमा ले लिया है, जिसको हमने घर में ही बारीक कर लिया था। उसके साथ ही 2 खाने के चम्मच हमने उसके अंदर धनिया क्रश करके शामिल कर दिया, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच नमक, इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट और 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई और 1 प्याज बारीक जो कूटा हुआ था वो शामिल कर दिया हमने। उसका पानी एक्स्ट्रा जो है वो एक्सेस पानी निकाल दिया। तो उसके साथ ही 1 गट्टी हमने इसके अंदर धनिया सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया। उसके बाद जी 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम मकई का आटा शामिल करें। अगर मकई का आटा नहीं है तो आप इसके अंदर सिंपल बेसन भी शामिल कर सकते हैं। उसके साथ ही जी हमने इसके अंदर सीख कबाब मसाला शामिल किया है। उसके साथ 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल की है। ठीक है जी, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेके तमाम अज़्ज़ा को ऑयल हमने शामिल किया ताकि ये हमारे जो कबाब है बहुत ही मॉइस्ट और ज़बरदस्त तैयार हो। तो अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप सिंपल बेसन भी से अगर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि इसकी बाइंडिंग जो है ना वो ज़बरदस्ती हो। ठीक है, और इनको अज्जा को तमाम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है ना यकजान हो जाए। ऐसा ना हो कि कबाब कहीं से फीका और कहीं से तीखा हो। तो नमक मिर्च हर चीज़ जो हमने इसके अंदर शामिल की है, मसाला जात वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको अंडे की ज़रूरत महसूस होती है तो आप इसके अंदर 1 अंडा भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, अंडा ज़रूरी नहीं है। अगर आप शामिल करना चाहें और बाइंडिंग नहीं हो रही तो आप इसके अंदर अंडा भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए हमने आधे घंटे के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज से निकालने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। मैंने 1 चम्मच ले लिया, चम्मच की बैक साइड के ऊपर हम पहले अच्छे तरीके से बॉल्स बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके छोटी-छोटी बॉल्स बना के ना इसको अच्छे तरीके से हमने स्पून के ऊपर रख के ना शेप दे देनी। अगर आपके पास शेपर है, मतलब आपके पास कोई भी सीख है या वो है तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं थी तो मैंने इसलिए चम्मच के ऊपर कर दिया ताकि सबके लिए आसानी हो। ठीक है, जितनी आसानी करेंगे उतना ही आसान काम होगा और मुश्किल नहीं लगेगा। तो हमने इस तरह से इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है हाथों को या पानी लगा लेना है। फिर उसके बाद हमने अच्छे तरीके से यूँ कबाबों की इसकी शेप देते जाना है। ठीक है जी, आहिस्ता से इनको ऐसे कबाबों की शेप देंगे और आहिस्ता से इसको यहाँ से निकालेंगे आराम आराम से, ताकि हमारी शेप जो है ना वो ख़राब हो जाए। ठीक है जी, ऐसे ही हमने ऑयलिंग कर ली है ट्रे के ऊपर। ऐसे ही सारे हम अपने कबाब तैयार करते जाएंगे और सारे ही कबाब हम अपने तैयार करके रख लेंगे। ये देखिए जी, हमने सारे कबाब जो है हमने तैयार करके रख लिए हैं। आप इनको किसी भी शॉपर में डाल के ना और अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान में आराम से निकालें और थोड़े से शैलो फ्राई कर लें। डीप फ्राई भी नहीं करते, हमने हमने उसके अंदर ऑयल डाला है और ऑयल के अंदर हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी, हमने बिल्कुल हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी पक जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है जी, आहिस्ता आहिस्ता इनकी साइडें चेंज करेंगे ताकि ये टूट ना जाए और बिखर ना जाए। फिर हम ऐसे ही सब कबाबों को तैयार कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसकी साइडें चेंज करेंगे और मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ठीक है जी, और इसको अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए हमने क्या करना है जी, हमने कोयला ले लिया है, उसको जी अच्छे तरीके से आग लगा लेनी है और जैसे ही वो आग लग जाए इसके अंदर हमने एक प्याली रख देनी है और जी यहाँ पे हमने फ्लेम जो है ऑफ कर दी है। अब कोयले के ऊपर हम थोड़ा सा घी या ऑयल शामिल करेंगे और ये स्मोकी सा फ्लेवर आ गया और हमने इसको ढक्कन लगा देना है और सारे कबाब जो है बड़े वो मज़ेदार और स्मोकी सा फ्लेवर आएगा उनके अंदर और आप कहेंगे वाह क्या ज़बरदस्त कबाब बनाए। ठीक है जी, बाकी सारे कबाब भी हम लोग जो बनाने थे हमने बना लिए और बाकी जो फ्रीज़ करने थे फ्रीज़ कर लिए। ठीक है जी, आप ऐसे ही मज़ेदार रमज़ान की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और खुश रहें, आबाद रहें जहाँ रहें और यूँ ही रोज़े रखते रहें। और देखें कितने ज़बरदस्त और मॉइस्ट कबाब जो है ना हमारे ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। ये देखें कितने जूसी और ज़बरदस्त थे और इनका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त था
और कितने ही सॉफ्ट और मॉइस्ट ये तैयार हुए हैं। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और इस रमज़ान हम लोगों को इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा गुजारना चाहिए और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।